कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। दूसरा अटेम्प्ट। पहले में चूक कहाँ हुई? पहले में चूक थोड़ी प्रीलिम्स में हो गई थी और साथ साथ एमए भी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए पहले में चूक हो गई। सिविल में क्या ज़रूरत है, क्या मांगता है सिविल आपका? सिविल में बेसिकली वो जर्नलिस्ट चाहते हैं, वो जो जनरल नॉलेज हो हर सब्जेक्ट की, हर एरिया की, डेप्थ नहीं चाहिए, एक जनरल व्यू ओवरव्यू चाहिए हर चीज़ का। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फिजिक्स हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबकी एक जनरल ओवरव्यू चाहिए। क्या डिजिटलीकरण हो जाने से कंपटीशन का मूड चेंज हो गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया है, कंपटीशन भी बढ़ गया है और फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई। जैसे अभी चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी एआई के जो उपकरण हैं, उससे लोग मतलब जल्दी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बैकग्राउंड के हों, बीटेक की तरफ जो बायो बैकग्राउंड के हैं वो उधर जाते हैं, तो इसमें जो क्रीम माइंड होता है वास्तव में वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। और जो अच्छा माइंड है वो कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई। वो अच्छा क्या है सर? नहीं, क्रीम का मतलब है कि बहुत शार्प माइंडेड बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो आपके ऊपर मानसिक दबाव लाती है, पर आर्ट्स जो होता है वो सामाजिक परिदृश्यों को समझने का एक दृष्टिकोण होता है। अध्यात्म की हाँ, दर्शन अध्यात्म तो उसका भाग आर्ट में जब आ गए तो इनर्ट अध्यात्म है, जी, वो जी। है ही दर्शन है, वो दर्शन ही इंटरव्यू अध्यात्म। में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में ही पूछा गया और इन्होंने जो विशेषज्ञ थे उनको इस आधार पे बताया भी बहुत बखूबी। बहुत देर तक इनका इंटरव्यू चला और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सफलता। पीसीएस में चयनित आदित्य प्रकाश जी अवध विश्वविद्यालय में आए हैं, जहां से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। आप जी पीछे देख रहे हैं सारे गुरु लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जिन्होंने इनको शिक्षा दी। इधर आप देखिए कि जितने छात्र हैं सब लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपका एक स्वागत किया जा रहा, सम्मान किया जा रहा है और आप टिप्स देने के लिए आए हैं कि सिविल में तैयारी कैसे की जाए, सही मार्गदर्शन क्या है इसका, वो सब जानने के अनुसार कोशिश करेंगे सारे। आज सर शुभकामना आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। दूसरा अटेम्प्ट। पहले में चूक कहाँ हुई? पहले में चूक थोड़ी प्रीलिम्स में हो गई थी और साथ साथ एमए भी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए पहले में चूक हो गई। सिविल में क्या ज़रूरत है, क्या मांगता है सिविल आपका? सिविल में बेसिकली वो जर्नलिस्ट चाहते हैं, वो जो जनरल नॉलेज हो हर सब्जेक्ट की, हर एरिया की, डेप्थ नहीं चाहिए, एक जनरल व्यू ओवरव्यू चाहिए हर चीज़ का। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फिजिक्स हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबकी एक जनरल ओवरव्यू चाहिए। क्या डिजिटलीकरण हो जाने से कंपटीशन का मूड चेंज हो गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया है, कंपटीशन भी बढ़ गया है और फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई। जैसे अभी चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी एआई के जो उपकरण हैं, उससे लोग मतलब जल्दी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और एक प्रिसाइज वे में उसको लिख पा रहे हैं और उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। आपका जो ये होता है सिविल होता है, सिद्धांत और व्यवहार में कितना आप अंतर पाते हैं? सिद्धांत व्यवहार दोनों मुझे लगता है ज़रूरी है, अंतर तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अंतर नहीं दोनों लगता? दोनों ज़रूरी देखिए है। आजकल जो प्रोफेशन चल रहे हैं, सिद्धांत अलग है लेकिन व्यवहारिक पक्ष अलग होता है। हाँ। आपके सिविल में इसका क्या रोल आप मानते हैं? रोल इसका यही है कि जैसे मेरा जिस पद पे चयन हुआ है वीडियो के, तो उसमें जनता से डायरेक्ट एक संपर्क रहेगा, तो काम करने में सिद्धांत भी ज़रूरी रहेंगे वहाँ और उसका उद्देश्य जो है उसका सिविल सर्विसेज का वो भी वहाँ यूज किया इसको आप मंजिल मान रहे हैं कि पड़ाव है आपका? ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? मंजिल ये है कि जब हम किसी एक नॉर्मल वहाँ के जहाँ हमारी पोस्टिंग हो, नॉर्मल वहाँ के सिटीजन को कुछ हम बेनिफिट दे पाएँ अपने कार्य से, वो एक सेटिस्फेक्शन होगा, वो भी पड़ाव नहीं होगी, वैसे चलता रहेगा वो। अच्छा, जब आप डिमोटिवेट हुए होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ होगा, तो आपने मोटिवेट कैसे किया आपने? मोटिवेट मैंने खुद को ऐसे किया कि जैसे प्रीलिम्स में मेरा 8 ही नंबर का गैप था पहले, जो नहीं हुआ, तो मुझे लगा अगर इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं तो हो जाएगा। तो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन से आता है कि घर वालों का सपोर्ट जो होता है उससे मोटिवेट हो जाते थे। नई जनरेशन जो है इसमें क्या आप लगते हैं, क्या कमी इसमें लगती है? मुझे लगता है नई जनरेशन में सबसे ज़रूरी है कि डिजिटलीकरण से तो बेनिफिट है, लेकिन उसका सही उपयोग अगर हो तो ज़्यादा बच नहीं सकते, बच नहीं बहुत सकते, पीछे रह जाए। हाँ, लेकिन ये है कि उसका सही ढंग से उपयोग हो। जैसे स्क्रीन टाइम है मोबाइल का, वो एक लिमिटेड हो, ज़्यादा यूज इंस्टाग्राम, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ब्रेन आपका उस तरह से फंक्शन करने लग जाएगा, आप वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएंगे तैयारी के दौरान। इसलिए जब तैयारी आप कर रहे हैं तब तक आप लिमिटेड यूज करिए और वो भी ज़रूरत के हिसाब से। एकेडमिक पीरियड में ही कुछ बच्चे डीप पे चले जाते हैं हाँ, आजकल। हाँ, ये देखा गया हाँ। है। कुछ पेरेंट्स और टीचर दोनों का इसमें रोल होता है। हाँ, मैं यही नहीं कहूँगा बच्चे का, बच्चा को उसका तो कोई रोल होता ही नहीं। हाँ, हाँ। तो उसको उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे, आप अपना गोल एक निर्धारित जो
गोल है उस पर ध्यान रखे रहेंगे तो आप डीप में नहीं जा सकते। जो आपको करना है वो फोकस रहिए उस पर, और जितना ज़रूरी उतना ही करिए, इधर उधर मत करिए। जो चाहिए, जैसे पीसीएस के लिए जितना पढ़ना है वही पढ़िए, बाकी अगल बगल क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। जो ज़रूरत है उस एग्ज़ाम की वही पढ़िए। नहीं जी सर, व्यवसायिक कुछ कोर्सेज इधर आ गए, हाँ। लोग डॉक्टर की तरफ जा रहे हाँ। बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल की तरफ इधर लोगों का रुझान कम हुआ। हाँ। तो आपने सिविल को फाइनेंशियल इशू था इसलिए आपने चुना कि आपकी अपनी जो है नहीं, आपने मेरी दरअसल हम जब तैयारी बीटेक करने के कई बाद रीजन होता है। अभी एक बच्ची ने इंटरव्यू किया, हाँ। कहा मैं अगर पैसा होता तो डॉक्टर इंजीनियर बनती, एसडीएम मजबूरी में बनना पड़ा। हाँ, लेकिन मेरा क्या था कि मैंने जो बीटेक किया उसके बाद गेट क्वालिफाई किया। तो उस पढ़ाई के दौरान हमारे जो टीचर थे उन्होंने मतलब जीएस और ये सब चीज़ें सब्जेक्ट सारी पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में। तो वहाँ मेरी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये जीएस होता क्या, क्योंकि आज तक कभी पढ़ा नहीं है, पॉलिटी, गवर्नर कौन होता है, राष्ट्रपति कौन होता है। तो वो इंटरेस्ट से धीरे धीरे करके सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हुआ। फिर एक बार जब रुझान हुआ तो परमानेंट वो गोल के रूप में बीटेक वाले वफादारी नहीं निभाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। जितना खर्चा लगता है, जितना शिक्षकों का श्रम लगता है, जितनी मेहनत करते हैं, हाँ। उसके बाद विदाई दूसरी तरफ कर लेते नहीं हैं। नहीं, उसका जो नॉलेज है बीटेक का, वो नॉलेज अगर हम सिविल सर्विसेज में यूज करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। साधन ही बनेगा बीटेक, खाली साधन ही बनेगा। साध्य भी बन रहा है, बीटेक इनोवेशन भी कर रहा है। जैसे एआई में इनोवेशन हो रहा है, कई सारे इनोवेशन हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग की तरफ आएंगे तो इंजीनियर वो अपना गुण लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में, तो उसका बेनिफिट मिलेगा जनता को भी और उनको भी। आप अब बच्चों के लिए कुछ बात करेंगे। तीनों की स्ट्रेटजी 3 फेज होता है, हाँ। ब्रीफ में 2 मिनट के अंदर बताइए कि तीनों फेज की आपने स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाई थी। पहले फेज के लिए मैंने PYQ ज़्यादा यूज़ किया और ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करीब 5 से 6 हज़ार। और दूसरे स्टेज के लिए मैंने राइटिंग ज़्यादा की, करीब 6 घंटे डेली। तो 7 से 800 क्वेश्चन डेली, मतलब पूरे एग्ज़ाम के टाइम। और आखिरी स्टेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही होता है, तो उसमें आप जो पढ़े रहेंगे वही आपके काम आ जाएगा, उसमें विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर्स यहाँ पर हैं जिसने आपको सर ये बताएं कि एक टीचर्स एक ऐसा होता है शिक्षक जो कि बिना किसी उद्देश्य, मतलब वो निस्वार्थ भाव से खुश होता है। माँ बाप, भाई बंधु, रिश्तेदार भी, तो उनका कुछ स्वार्थ निहित होता है। लेकिन एक टीचर्स एक ऐसी कौम है, वो कह सकते हैं निस्वार्थ भाव से, आज के सतही दर्जन कह दिए फर्जी खुश होता है वो। आप बताइए क्यों आप प्रसन्न हैं? भाई हम इसलिए प्रसन्न हैं, हाँ। सबसे पहले आदित्य प्रकाश जी, हमारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन चलता है। वो अलग बात है कि इन्होंने कहा कि बीटेक से इन्होंने बेसिक ज्ञान लिया, लेकिन बेसिक ज्ञान के बाद जैसे इन्होंने ये कहा कि पॉलिटी से लेकर जो इन्होंने अभी आप कह चुके हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, उस पॉलिटी को यहाँ से ही कवर किया। क्योंकि जो हमारा सेंटर है ये हमारा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में भी इनको नॉलेज दिया, इंटरनेशनल रिलेशन में भी कोऑर्डिनेट किया, स्ट्रेटजिक स्टडी में भी किया। तो करीब इनका 40% के करीब तो काम यहाँ से हो गया है सर ना। ये बताइए बीटेक वाले क्यों जहाँ भी जाते हैं अच्छे माफिया बनते हैं? उसका कारण देखिए, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे होता नहीं, जो साइंस का पढ़ा होता है, एक शब्दों पे ना जाइएगा, हाँ। साइंस के जो BSc करके बनता है वो बहुत टेक्निकल ढंग से बनता है। वैसे ही जो बीटेक वाले हैं जहाँ भी जाते हैं वही फतह हासिल करते हैं। शब्दों को देखिए सुधार ऐसा दिया है कि बीटेक वाले के जैसे इंटरमीडिएट किया बच्चे ने, हाँ। तो इंटरमीडिएट में ज़्यादा क्रेज रहता है जिसे साइंस जो मैथमेटिक बैकग्राउंड के हों, बीटेक की तरफ जो बायो बैकग्राउंड के हैं वो उधर जाते हैं। तो इसमें जो क्रीम माइंड होता है वास्तव में वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। हाँ। और जो अच्छा माइंड है वो कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई। वो अच्छा क्या है सर? नहीं, क्रीम का मतलब है कि बहुत शार्प माइंडेड बच्चे जो होते हैं, हाँ, वो इंजीनियर बन जाते हैं। वो इंजीनियर के अगर वो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो दिमाग अगर किसी भी जगह जाए, चाहे टेक्निकल फील्ड में लगाएंगे या बट नेचर, उसके बाद हमारी सोशल साइंस में आएंगे, तो दोनों का नॉलेज लेते हुए अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी का परिणाम जो है दिखता है। जी सर क्या कहेंगे सर? ये जो आपने बीटेक वाली बात कही है, इसमें ऐसा हमें 10 साल से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सामाजिक रूप से देखा जाए तो एक ऐसा एरा बना, एक ऐसा समय खंड आया कि हर बच्चा अच्छा बुरा सब बीटेक में गया। तो आज की तारीख में अगर 10 लाख बच्चा निकल रहा है तो 7-8 लाख बच्चा आपको बीटेक का ही मिलेगा, और वही हर फील्ड में जा रहा है। हमारे यहाँ कंजप्शन उतना है जितना प्रोडक्शन हो गया है। तो ऑब्वियसली माइंड से वो अच्छा है, तो बाकी जगहों पे वो अपनी जरूरत खुद। पॉलिटिक्स की तरह ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है। बिल्कुल, क्योंकि 4 साल की ऐसी पढ़ाई, इतने एग्जाम, 48 से ज़्यादा परीक्षाएं देने वाला, 50 से ज़्यादा मौखिकी देने वाला बच्चा, वो तो स्वतः ही किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटेक करने के बाद भी उसे आर्ट से हो के गुजरना पड़ेगा।
अभी एक मिलिट्री वाले से मैंने बात किया यहाँ था। पे 2 बीटेक खड़े हैं, ये भी बीटेक है, मैं भी बीटेक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम दोनों मास्टर्स यानी आर्ट से होके ही आए हैं। हाँ। तो विषय की सुंदरता और समाज की सुंदरता को समझने के लिए आर्ट्स का छात्र होना ही पड़ेगा आपको। जी 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 जी। और वो जो आपने कहा कि फेज आता है, हर किसी की लाइफ में आता है, डिप्रेशन का आता है, तैयारी, उससे आपको आर्ट्स ही निकालेगा। जी जी। क्योंकि जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो आपके ऊपर मानसिक दबाव लाती है, पर आर्ट्स जो होता है वो सामाजिक परिदृश्यों को समझने का एक दृष्टिकोण होता है। अध्यात्म की हाँ, वो दर्शन अध्यात्म तो उसका भाग आर्ट है। में जब आ गए तो इनर्ट अध्यात्म है, जी, वो जी। है ही दर्शन है, वो दर्शन ही अध्यात्म है। वो दोनों का जुड़ाव ऐसा आता है कि आदमी फिर उठ जाता है। जी, जी। और फिर वो जब करता है तो आपने जैसा कहा इतना टेक्निकल होके जाता है, जहाँ जाता है, चाहे आप उसको माफिया कह रहे हो या जो भी कह रहे हो। अरे वो शब्द इसलिए देखिए, मेरे शब्दों में ना जाइए, नहीं, शब्द इसलिए क्योंकि इसी समाज में एक्सट्रीम हाँ, होता अच्छा इसी समाज में सब 4 लेवल हैं। कोई कुछ भाषा समझेंगे, कोई कुछ भाषा नहीं नहीं, समझेंगे। मैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद ही देखिए, जो सम और विषम दोनों ही परिस्थितियों के एक्सट्रीम से होके गुजरा होगा, उसके लिए फिर चीजें आसान हो ही जाएंगी। वही मेरी बात को आप थोड़ा सुंदर ढंग से कह रहे हैं, मैं थोड़ा वो क्योंकि घटिया ढंग से मैंने भी कहा। एमए कर लिया है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं जी तो सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले अयोध्या दर्पण के सभी श्रोताओं और जो देखते हैं आपको, उनको वो बधाई, क्योंकि आप एजुकेशन की चीज़ों को कवर करते हैं और हमारे छात्र आदित्य प्रकाश ने पीसीएस में सफलता अर्जित की है। इसको आप कवर करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी लोगों का। और हमारे सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मकता केंद्र से जो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने सफलता प्राप्त की है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विशेषकर इनसे इंटरव्यू में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में ही पूछा गया और इन्होंने जो विशेषज्ञ थे उनको इस आधार पे बताया भी बहुत बखूबी। बहुत देर तक इनका इंटरव्यू चला और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सफलता प्राप्त की और सभी को बधाई। मेरे लिए तो जितने भी मेरे बीए के छात्र हैं और जितने भी मेरे एमए के छात्र हैं, वो इनसे एक प्रेरणा अर्जित करें। क्या और अपेक्षा रखेंगे इनसे आप? इनसे मैं वही कि देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और जैसे जो एथिक्स और वैल्यूज़ ध्यान रख के आपने पढ़ाई की है उसको हमेशा उसका पालन करें। इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि इसकी कोई किताब हो सकता अब आ गई हो, हम लोग समय में कुछ हुआ नहीं करता था, लोग वही BBC लंदन वगैरह देखा केंद्र करते के थे। शिक्षक ने अभी अब यहाँ पे नहीं, बिहार चले गए हैं, डॉक्टर शैलेन वर्मा सर। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे इसी विश्वविद्यालय में रह के बहुत ही सुंदर किताब लिखी है और उसकी प्रति भी हमारे पास है। और इस क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई छात्र निकले और सिविल सर्विसेज में ऐसा मुकाम हासिल करे, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उस समय के दूरदर्शी कुलपति गणों के माध्यम से ऐसा केंद्र स्थापित हुआ जिसने इस विषय में बच्चों की रुचि रखी और 100 से अधिक छात्र आज की तारीख में इस विषय में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीति आयोग तक में इंटर्नशिप कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पब्लिक पॉलिसी के छात्र। तो ये बहुत ही मतलब इसे कह सकते हैं कि आपके समय में JNU में एक जगह ऐसा रहा होगा जहाँ पे पढ़ाया जाता है और आज की तारीख में यहाँ भी। और आदित्य ने हम लोग का सबका नाम बहुत ही जिसे कहते हैं रोशन भी किया और हमें गर्व से भर दिया है कि हम भी बता सकें कि एक अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। 10-5 मिनट में ऐसे मेधावी लोग, इतने योग्य लोगों की बातों को समेटा जाना संभव नहीं है, लेकिन हमारे सामने भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए अगले उस पर आएंगे, अगले चरण में तो हम पूरी बात आप सबके सामने रखेंगे और थोड़ा समय लेकर आएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।